आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं कश्मीर के ऊपर। कश्मीर का सिचुएशन क्या है, अब तक हमने क्या किया और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये एक अल्लाह की तरफ से हम एक उस मोड़ पे खड़े हो गए हैं जो पाकिस्तान की ये जो कश्मीर पॉलिसी है, इसका एक फैसला कुन वक्त आ गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं आप सारी कौम को एतमाद में लूँ और आपको एग्जैक्ट सिचुएशन का बताऊँ कि हमारी कौम क्या करने जा रही है। पहले तो ये आज हम इस जगह पे क्यों खड़े हैं। जब मेरी हुकूमत आई तो हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम इस मुल्क में अमन पैदा करें ताकि हम लोगों के लिए नौकरियां, तजारत बढ़ाएं, रोज़गार के मसले हैं, बल्कि हमारे मसले वही हैं जो कि हिंदुस्तान के भी हैं। वहाँ भी बेरोज़गारी है, वहाँ भी महंगाई है, वहाँ भी क्लाइमेट चेंज यानी जो मौसम की जो गर्म हो रहा है दुनिया में मौसम, क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से उधर भी ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और आगे उनको भी मसले आने हैं, हमें भी वो आने हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि सब से दोस्ती करें। तो अफगानिस्तान में भी हमने शुरू कर दिया प्रोसेस और पूरी कोशिश की कि पुरअमन ये पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, ये जो मिलिट्री सोल्यूशन से हट के एक पॉलिटिकल सेटलमेंट जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं अमन की तरफ। हिंदुस्तान से हमने आते साथ ही बात की और आप सबके सामने मैंने कहा कि देखें, आप एक कदम लेंगे, हम दो कदम आपकी तरफ आएंगे, और जो हमारा एक ही मसला है वो कश्मीर का, वो हम डायलॉग के जरिए हल कर लेंगे। लेकिन शुरू से ही हमें मसले आने शुरू हो गए कि हम जो भी डायलॉग की बात करते थे हिंदुस्तान से, तो वो कोई और नई बात शुरू कर देते थे और फिर मौके ढूंढते थे कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए दहशतगर्दी का। हमने समझा इलेक्शन आ रही है और इलेक्शन बीजेपी की एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान इनकी कैंपेन इलेक्शन की चल रही थी, तो हम फिर पीछे हट गए। उसके बाद पुलवामा हो गया। जब पुलवामा हुआ, मैं आप सबके सामने तब भी कई दफ़ा कौम को आगाह किया कि हुआ क्या वहाँ। वो एक कश्मीरी नौजवान, ये जुल्म जो हो रहा है कश्मीर में, उसकी वजह से उसने अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब बना के उड़ा दिया। और बजाय हिंदुस्तान ने इसका जायज़ा लेती कि ये क्यों हुआ है, क्यों एक नौजवान उस इंतहा पे जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी की परवाह छोड़ देता है और अपने आप को एक बॉम्ब बना लेता है, उन्होंने सीधी हमारे पर उंगली उठाई और मौका ढूंढा कि फिर पाकिस्तान को जो दुनिया की नज़र उठ जाए, जो जुल्म हो रहा है कश्मीर पे, सारा बोझ पाकिस्तान पे डालें। फिर उन्होंने यही किया और हमने पूरी कोशिश की उनको बताने के लिए कि अगर कोई आपके पास सबूत है तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। फिर हम आराम से बैठ गए, इलेक्शन की इंतज़ार की। हमने सोचा जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद एक नया सिचुएशन आ जाएगा हिंदुस्तान में और शायद इनकी गवर्नमेंट फिर बातचीत पे मान जाए। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो हमने देखा कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट किया जाए। तो इन्होंने फैटफ के अंदर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की। हर मुल्क को इन्होंने कोशिश की, लॉबी की कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए।